Hello, good evening, everyone. Everyone is able to see? Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. sir. Sir, Good evening, sir. you have to PDF which I sent you, sir, because Yes, our yes. ICSE textbook is Meera Kalari. Got it. Okay, I'm sharing this with you. Okay. Okay, everyone is able to see. Yes, sir. So last class we were discussing about redox reactions, right? Yes, sir. So all of these cases we will see. Reducing agent, oxidizing agent, everyone is clear. Okay. Okay, so we will proceed further. Okay. This is the same book that is followed in your school, no? Yes, This sir. is the book followed in ICSE. It is the most common one. So yesterday we were seeing about oxidizing agents and reducing agents. ठीक है? So ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता था, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता था और खुद क्या होता था, रिड्यूस होता था. ठीक है. ऑन द अदर हैंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता था, ये दूसरे को रिड्यूस करता था, खुद ऑक्सीडाइज होता था. ठीक है. भूल गया. तो दिस यूज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. जैसे अगर कोई मेटल है, कोई कटायन है, ठीक है, उसमें अगर आपने कुछ रिड्यूसिंग एजेंट डाला, तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता था, चार्ज रिड्यूस होता था. ठीक है. हम लोगों ने 2 बार 10 बार ये चीज रिपीट किया था क्लास में. रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है दूसरे को रिड्यूस करता है. ठीक है. तो इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. बेसिकली ये रिड्यूसिंग एजेंट हमारा इलेक्ट्रॉन देता है इस पर्टिकुलर चीज को, और ये पर्टिकुलर चीज हमारा कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रल एटम में या फिर किसी लोअर चार्ज पे. ठीक है. जैसे Fe+3 है, वो हमारा किस पे रिड्यूस हो सकता है, Fe+2 पे रिड्यूस हो सकता है. ठीक है. Mn+3 आपका वो रिड्यूस हो सकता है Mn+2 पे. ठीक है. Sn+4 है हमारा, वो किस पे रिड्यूस हो सकता है, Sn+2 पे. ठीक है. सो दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है, How it gains electrons. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और खुद क्या होता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है. ठीक है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या कर सकता है, सबसे पहला चीज, ठीक है, ये हमारे जितने भी अस सॉल्ट होंगे उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एक सॉल्ट में. अस सॉल्ट को एक सॉल्ट में कन्वर्ट करने का मतलब समझ में आया आपको? Sir, it accepts an electron, sir. हाँ नहीं, अस सॉल्ट को एक सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? Like cuprous to cupric. वेरी गुड. Yes, ठीक है. sir. From lower to higher valency. हाँ, तो Ferrous to cuprous ferric, cuprous to cupric, mercurous to mercuric. तो क्यूप्रस टू क्यूप्रिक. ठीक है. फेरस टू Ferric, फेरिक. Ferric. मर्क्यूरस टू, mercuric. तो मर्क्यूरस को हमने Hg2 क्यों लिखा है, इसको Hg+ क्यों नहीं लिख सकते अपन? उसका ऑक्सीडाइजिंग नंबर शायद 2 है. नहीं, दोनों जगह 1 ही है, इसमें भी +1 है, इसमें भी +1 है. ठीक है. 2 एटम के लिए +2 है, मतलब एक के लिए कितना है, +1. ठीक है. लेकिन हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे नहीं. ठीक है. वाई? बिकॉज Hg होता है हमारा, ये Hg का कटायन हमारा इस तरह से एग्जिस्ट करता है. ठीक है. Hg के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है. तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज Hg2 नॉट एज Hg+. ठीक है. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. सिमिलरली Sir, I can't understand. टू कांट अंडरस्टैंड. ओके, देखो ये हमारा जो Hg है, सो Hg के बीच यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर आयन डज नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस. Hg+ आयन की तरह ये मोनो आयन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता. ये जब भी एग्जिस्ट करेगा तो Hg2 की तरह एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. दैट इज व्हाई वी आर डिनोटिंग लाइक दिस. ठीक है. दिस समथिंग एज इंफॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. It will always be like this form. हाँ, इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस फॉर्म. ठीक है. इसका अगर आपको क्लोराइड बनाना हो, अरे कौन है ये नालायक स्क्रीन पे लिख रहा है, वेट करने.
कल को इस क्लास को लाइव करें क्या फेसबुक पे? चलो छोड़ो, ठीक है, अगले बार से करेंगे। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, दिस इज क्यूप्रस सॉल्ट। हाँ, तो सिमिलरली टिन के केस में क्या हो जाएगा बताओ? Sir, can you repeat the question? हाँ, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ टिन? Stannous to stannic. The stannous to stannic. Stannous to stannic. What is the formula of stannous and what is the formula of stannic? SN2 plus SN2 to plus SN4 plus. to SN4 plus. ठीक है। और कौन सा मेटल है हमारा जो +2 से +4 में जाता है? Sir, plumbous and plumbic. वेरी गुड, ठीक है, Lead, Plumbous and plumbic, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अस सॉल्ट को किस में कन्वर्ट करता है? इक सॉल्ट में, ठीक है। ओके, देन second purpose of your oxidizing agent, I am reducing the size little bit ताकि हमको थोड़ा ज्यादा स्पेस मिले लिखने में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या था? दिस वाज योर oxidizing agent, ठीक है, and this was your reducing agent, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अस सॉल्ट को किस में कन्वर्ट करता है? इक सॉल्ट में, ठीक है। सेकेंड फंक्शन हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या है? ये हमारे जितने भी आइट सॉल्ट होंगे उसको किस में कन्वर्ट करेगा? लेट मी यूज अ डिफरेंट मार्कर। आइट सॉल्ट को किस में? अरे 8 सॉल्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल सल्फाइड टू सल्फेट। Sulfite. सल्फाइड का फॉर्मूला बताओ। SO3. SO3 2 minus. 2 minus. -2 ठीक है। उसको किस में कन्वर्ट करेगा? ये सल्फेट में। SO4 2 minus. 2 minus. ओके, सो लाइक NO3, Sir, I have a doubt. NO3 minus Sir, 2. why only from ITE salt to ATE salt? Why not to IDE salt? I mean ID. आईडी, बिकॉज Yes, sir. आईडी हर किसी का होता नहीं है ना। और आईडीई जब भी होता है, आईडीई मींस योर क्लोराइड और आयोडाइड, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लोराइड इज योर Cl-, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, 8 to 8 बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सल्फर पे चार्ज कितना है कोई बता सकता है? SO3 2 माइनस में सल्फर पे चार्ज कितना है? So it will be x plus x minus 6 is equals to -2. That is sorry, just a second. करेक्ट, सही जा रहे हैं 8. आप। 8 नहीं होगा। Sir, plus 6. +6 नहीं, रॉन्ग। So 4. 4. वेरी गुड, ठीक है। +4. सबका +4 आया। ओके, SO4 2 माइनस में सल्फर पे कितना चार्ज है? Sir, can you just repeat that? How is it 4? हाउ इज इट 4? लास्ट क्लास आई टोल्ड ना, जिसका हमें पता नहीं है उसका x मान लेते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, तो -2 × 3 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना है? -2, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी +4, ठीक है। The second one it's 6. 6, ठीक है। 8. Oh, sorry, हाँ, 6. 6 so minus 2. सिमिलरली नाइट्राइट को NO2 gives minus, give NO3 minus. नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ओके। नाइट्राइट में नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है? Sir, I can't see the ink color. Can you change its color? Sir, +5. Okay, one second, let me use black only. NO2 -2, NO3 minus, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है इसमें? Sir, 3 plus 3. ठीक है। और यहाँ पे Sir, +5. +5, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सब पे क्या हो रहा है? चार्ज इंक्रीज कर रहा है। हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में रिपीट क्या किया था? ये रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन रिड्यूसेस चार्ज, ठीक है। रिडक्शन रिड्यूसेस चार्ज। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? चार्ज इंक्रीज। Increases. हाँ, तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली एंड देन विल मूव ऑन। Sir, 1 second. Just wait for a few minutes.
सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. आई एम क्लियरिंग इट, ठीक है। ओके, और क्या पढ़ना है इसमें आपको? टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो अभी हम लोगों ने जो रिएक्शंस देखे हैं, will the class end by 7 p.m. yes, class will end by 7 p.m. okay, तो टेस्ट फॉर ऑक्सीडेंट, यशवंत, यस बोलो यशवंत, क्या डाउट है? हेलो यशवंत, व्हाई यू आर Sir, रेजिंग no doubt by mistakenly it was. बाय मिस्टेकली? ठीक है, टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहला टेस्ट, डिकम्पोजेस टू गिव अ कलरलेस गैस, ठीक है, कलरलेस गैस दैट rekindles glowing spirit, ठीक है। तो यहाँ किस गैस की बात हो रही है? यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। So can you use the blacking because it Yes, is, sir. Black is more comfortable. ओके, चलो, तो यहाँ पे किस गैस की बात हो रही है? ऑक्सीजन गैस की, ठीक है। तो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं हमारे, वो ऑक्सीजन गैस लिबरेट करते हैं, जैसे आपका KClO3 है, ठीक है। इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हीट करो तो KCl प्लस 3/2 O2 मिलता है, ठीक है। So this is one of the test for your oxidizing agents, ठीक है। Second test is liberate chlorine or heating with concentrated HCl, ठीक है। तो HCl के साथ अगर आपने रिएक्शन कराया किसका? किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो कौन सा गैस निकलेगा? क्लोरीन गैस, ठीक है। Sir, can you give an example for this? हाँ, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। देखो, जैसे यहाँ पे क्लोरीन कितना है? -1 में है। क्लोरीन पे चार्ज कितना है? -1, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज कितना है? Cl2 में -2. yes, minus, Sir, half. नहीं, minus 1. 1. 0, Oh, 0, yes, yes. Oh yes, 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 sir, yes. yes, Zero. 0. ठीक है। The तो compound. इस पे चार्ज आपने x मान लिया, तो x इंटू 2 इज इक्वल टू नेट चार्ज, जो है नेट चार्ज कितना है? 0, 0. x इज इक्वल टू 0, This is ठीक है। equal to तो -1 से 0 पे गया है, तो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया? इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। ओके, दिस Sir, इज can you एग्जांपल। explain how to test the oxidizing agent? आई एम टेलिंग ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप HCl के साथ डालो तो क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट अस से आपने यहाँ पे क्या किया? KMnO4 यूज किया, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने क्या लिया? KMnO4, ठीक है। दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बहुत सारे पॉपुलर हैं, KMnO4 एक पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। एक और पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं हमारे पास Na2CrO4, ठीक है। दिस इज आल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर कभी कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हम लोग यूज करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो लाइक दिस, तो इन सब में से कुछ भी आप ले लो, HCl के साथ क्या करेगा? ये Cl2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है। ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक और टेस्ट, दिस वाज योर टेस्ट नंबर 1, दिस इज योर टेस्ट नंबर 2, this is your test number 3. It reacts with KBr solution to give a reddish color. Reddish color क्यों आएगा यहाँ पे? Sir, Sir, NO2. because it is the color of bromine. तो यहाँ पे Br2 गैस आपका क्या होगा? रिलीज होगा, ठीक है। That is reddish in color, ठीक है। Similarly KI solution के साथ, this is your fourth test. KI solution के साथ क्या आएगा? Yellowish color है, yellowish brown color आएगा, ठीक है, because of liberation of iodine gas. आयोडीन गैस हमारा क्या होता है? येलोइश ब्राउन होता है, येलोइश हो गया और ये आपका ब्राउन हो गया, ठीक है। Sir, हाँ बोलिए। sir, the second step which you did over here, that is HCl plus an oxidizing agent releases chlorine gas. This is a reduction process, right? No, this is a oxidizing process. Oxidizing. See, oxidizing agent oxidizes the other thing, ठीक है। So this species HCl is getting oxidized because chlorine is going from -1 to 0, ठीक है। You can write the equation like this. In oxidation reaction, there is a decrease in charge.
नहीं, decrease in charge is in case of your reducing agent. Okay, sir. It loses the electrons, right? So here it is losing electron, no? 2Cl minus and converting Cl2 plus 2 electrons. Yes. Thank you. Similarly, test for reducing agent. Okay. So here are a few tests for reducing agent. First of all, what they are doing, reaction with iron salts, color changes from yellowish brown to green. Okay. So the color of Fe plus 3 is yellow. Okay. If you act it in the presence of reducing agent, ठीक है, तो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या करता था, अस सॉल्ट को इक सॉल्ट में कन्वर्ट करता था, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इक सॉल्ट को जैसे और salt में convert A salt. दिस इज योर फेरिक, ठीक है. sir ferric to ferrous stannic to stannous To stannous. sir, opposite. Cupric Yes. to cuprous. हाँ, Cupric to cupric. वेरी गुड, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है. सेकंड टेस्ट, it liberates nitrogen dioxide on heating with concentrated HNO3, ठीक है. इसका आप रिएक्शन देख सकते हैं. HNO3 में आपने क्या किया, कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला, तो क्या हो गया, NO2 गैस रिलीज हुआ, ठीक है. अगेन आप इस पे चार्ज से कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, कोई बता सकता है? Yes, sir. X plus no sir. 1 plus X plus no sir. 1 plus X minus 6 is equals to I think we have to write. sir 4 yes, 4. Yes, 4. Yes sir. 4 I think. सही बताओ, आप लोग सब गड़बड़ कर रहे हो, फिर से करो. HO3. So can you repeat the question? What is the charge on this nitrogen? Sir, plus 4 sir 5. So yes. 5. 5, yes, I also got 5. 5, ठीक है. सबका आया 5. हाँ Yes sir. sir. Okay, Yes, sir. hydrogen is plus 1, nitrogen is x. 1 plus x minus 6 equals to 0. Correct. X equal to plus 5, ठीक है. यहाँ पे नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? So Sir. 4. प्लस 4, ठीक है. Plus 4. plus 4 तो क्या हुआ, प्लस 5 से प्लस 4 पे गया तो रिड्यूस हो गया, ठीक है. सो दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है, ठीक है. So what is the charge on O? O का हमेशा -2 ही रहेगा. Minus 2. Minus 2. Always charge on O will be -2. Always charge on hydrogen will be +5. Plus 1. Okay. So this was So the can second. you explain how did you get the charge of N is plus 4 in the right hand side? See, here you can take charge as charge on nitrogen as x, ठीक है, plus minus Yes, 2 one. into 2 2 into 2 0. ठीक है. X equals to 4. क्लियर हुआ आपको? So why? Yes, sir. Understand. So this is the third test for reducing agent. It reacts with acidified KMnO4 to give a colorless solution, ठीक है. तो ये वाला आपका रिएक्शन क्या है, आपका एसिडिफाइड KMnO4 ऐसे होगा आपका. इसके साथ आपने रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो क्या होता है, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो दिस सॉल्यूशन इज पर्पल और पिंक इन कलर, ठीक है. एंड दिस सॉल्यूशन ऑफ Mn+2 इज Colorless. Colorless. ठीक है. दिस इज हाउ यू आर गेटिंग. अच्छा, Mn का यहाँ पे चार्ज कितना है, सब सही से ही बताओ, एक बार में करेक्ट आंसर आना चाहिए सबका. Mn पे इस पे चार्ज कितना है? Sir, 3. ध्यान से करो. No. Sir, 7. Sir, yes, sir, 7. 7 है, सबका आया 7. Plus 7. Yes, sir. हाँ So sir, what 1 plus other- 8 So minus 8. what is the charge for K? K is always +1. Plus 1. So plus 1. हाँ, Plus all the one. all the group sir 1 is cation. SO2 a reducing agent? No, it can act as a reducing agent also. It can act as an oxidizing agent also. Sir, because the points given here are chemistry teacher told that it can turn the potassium dichromate solution, which is orange in color, to green, and KMnO4 solution to colorless. So I was
So in these with these particular reagents, they act like reducing agent, but with some other reagent, they can act like oxidizing agents also. Okay. So, sir, that is the difference between SO2 and CO2. That We is can, different. I told you this long back. I think test for yes, SO2. sir. Test for SO2. I had told you a long back. So the compound which is formed after reacting potassium dichromate with what was the thing? With SO2, it is chromium oxide, right? Cr2O3. Okay. Okay. So who was asking this? K plus. So all the group 1 cations, lithium, sodium, potassium, rubidium, all of this will always have +1. Okay. Sir, alkali metals. Alkali metals. Okay. Similarly, Is there any particular law for this? yes, there are laws, but that you will study in class 11. Okay. Right now, you can just memorize some of this that will be used. Similarly, alkaline earth metals, for example, beryllium, okay, magnesium, calcium, Sir, will have a charge of +2. will always have +2. Okay. So this will do for now. Okay. Then fourth test. Fourth test is K2Cr2O7 is giving, which is orange, is giving a green solution. Okay. So what is going to be the reaction here? I'm writing over here. Okay. So you have K2Cr2O7 plus reducing agent will give you green solution. Okay. That is green solution is due to Cr2O3. Okay. Cr2O3 is green in color. K2Cr2O7 is orange in color. Okay. So, but it appears black as you said. What appears black? Sir, on burning K2, I mean potassium dichromate, Cr2 is formed. It's so green that it appears, black. Volcano reaction. Very good. ठीक है. ओके. आप ये बताओ यहाँ पे क्रोमियम पे चार्ज कितना है और यहाँ पे क्रोमियम पे चार्ज कितना है? Sir, the first one is 6. वेरी गुड. इस पे 6. Sir, 3. +3. सबको समझ में आया कैसे +6 आ रहा है +3 आ रहा है? Yes, sir. Sir, can you just tell +G? ओके. K2Cr2O7 देखते हैं. तो K पे कितना होगा? +1 Sir, So +1. प्लस क्रोमियम का अपने को पता नहीं तो x मान लो, x 2x. into 2 प्लस ऑक्सीजन का -2 -14. minus 4. 7 is equal to 0. ठीक है. तो x equal to +6. Okay. So here you can see chromium is going from +6 to +3, so it is getting reduced. ठीक है. So that is why this is a reducing agent, because it is reducing the other species. ठीक है. Okay, so quickly take a screenshot of this, then we'll move on. Yes, sir. Yes, sir, done. ठीक है. Then Sir, what can you just please undo that? Undo that, so please. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now it's okay. Done. Okay, then summary of oxidation reduction reactions. Okay, so here they have summarized all the results which we have seen till now. So it is addition of oxygen or removal of hydrogen. This is the most basic definition. Okay, or it is in general form, it is addition of any electronegative element. Okay, or it is removal of any electropositive element. Okay, it is loss of electron, increase in positive valency or decrease in negative valency. Okay. Once again, increase in positive valency. Here he is talking of increase and decrease in terms of the magnitude. Okay. See, oxidizing agent, oxidation will always involve the increase of charge. Okay. For example, Fe plus 2, Fe plus 3. So here it is the increase in positive valency. Okay. Similarly, decrease in negative valency means, let us say Cl, not Cl. Let us say some other example we can think of.
Then what else? Sulfide, no, not sulfide also. Phosphide, nitride. Okay. Let us say there is an anion, okay, from -2 it is going to -1, okay, so it is oxidation or reduction? Sir, oxidation. Oxidation, okay, but it is telling Oxidation. Sir, reduction because of, it receives a electron, so its negativity is reduced. no, it is not receiving an electron, it is It's releasing, losing one electron. losing an electron. You are telling Sorry, otherwise. it's losing an electron. Yes, yes. Okay, so that is why you see the decrease in negative valency means the magnitude wise it is decreasing. Okay, earlier it has 2 minus, so magnitude wise it was 2. Now it is just 1 minus, so magnitude wise it is 1. Okay, so magnitude wise the negative valency is decreasing. Everyone is able to understand this, So, Yes, but sir. when you include the charge, it is still increasing because in -2 and -1 is greater than -2, right? Everyone is able to understand this point. Yes, sir. yes, sir. Because -1 is greater. Okay. Then similarly reduction. Reduction क्या है? Oxidation का ठीक उल्टा है. Oxidation हाँ is सर. your addition of oxygen. It is removal of oxygen. Removal of oxygen. Similarly, oxidation is your removal of hydrogen. It is addition of hydrogen. ठीक है? Or in other words, removal of oxygen or any other electronegative element. ठीक है? These 2 points are identical. ठीक है? Similarly, addition of hydrogen or addition of any other electropositive element. ठीक है? Gain of electrons, or it is decrease in positive valency or increase in negative valency. Okay? For example, let us consider a few examples here also. Decreasing positive valency. For example, Fe plus 3 to Fe plus 2. This is a decrease in positive valency. Okay? Similarly, increase in negative valency. A minus to A2 minus. Okay? So this is oxidation or reduction? Sir, reduction. Reduction. Okay? Magnitude wise the charge is decreasing, sorry, overall the charge is decreasing, but magnitude wise it is increasing. Okay? So can you explain the decrease in negative valency and oxidation? Decreasing. Okay, you see this case is oxidation or reduction, you tell me. So oxidation. ऑक्सीडेशन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, इतना सोचना क्या है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन. बट चार्ज वाइज आप देखो इसका चार्ज क्या हुआ, -2 से 1 पे गया, -1 गया. ठीक है, सो द चार्ज हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, but magnitude wise if you speak, so if you take the mod of these two charges, then you can say that the charge has decreased. Okay, charge has increased but mod of the charge has decreased. Is it clear? Yes, sir. So here they are talking about not in terms of the absolute charge, it is talking in terms of the magnitude of the charge. Okay, these two laws and these two laws are with respect to the magnitude of charge. समझ में आया सबको? हेलो, ऊपर से चला गया क्या? Yes, sir. यस सर. कौन बोला यस सर ऊपर से चला गया? no, sir. ओके, Sir, it's clear. हाँ चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते Sir, you asked that it's clear, right? हैं. यस यस. Okay. Everyone has taken screenshot. Yes, sir. Yes, sir. Clearing this. Yes. ओके, नाउ हाँ अब हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनर्जी चेंजेस. ठीक है, एनर्जी रिएक्शन में क्या हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है या फिर रिलीज हो रहा है. तो देखते हैं क्या कहता है ये. एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन ब्ला 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 इज द डिफरेंस ऑफ द केमिकल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो आपको ये कर्व आपको देखने को मिलेगा किसी भी रिएक्शन में. लेट अस से इस एक्सिस पे आपका क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या फिर रिएक्शन प्रोग्रेस. ठीक
रिएक्शन आपका जिस तरह से बढ़ रहा है वो इस एक्सिस पे हमने डिनोट किया, और इधर क्या है आपका एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है आपके पास, स्टार्टिंग में आपके पास कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है? उसको हमने लेटर से येलो कलर से डिनोट किया, ए प्लस, हम लोग हमारा ये रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है। ए प्लस बी हमारा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है सी प्लस डी, ठीक है। वो लेटर से कुछ ग्रीन कलर का हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता कैसे है, असल में कोई भी रिएक्शन जो होता है वो अपने आप से एकाएक से नहीं हो जाता है कि यहाँ पे बस ए और बी था और फटाक से क्या हुआ सी और डी बन गया, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, कुछ बीच में मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, कुछ आयन सेपरेट होंगे, कुछ दूसरे आयन उससे टकराएंगे, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड रिक्रिएशन ऑफ बॉन्ड्स। यस, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड रिक्रिएशन ऑफ बॉन्ड्स। तो उसमें क्या होगा, कुछ अनस्टेबल चीज बनेगा बीच में और फिर धीरे धीरे स्टेबल चीज बनेगा। तो एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे सिस्टम का इंक्रीज करता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज करता है। तो ये आपके हो गए क्या रिएक्टेंट्स, ये आपका क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो एनर्जी आपका एक्सप्लेन द कर्व। हाँ, आई एम एक्सप्लेनिंग द कर्व। देखो जैसे हमने एक रिएक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं, N2 plus H2 is giving you 2NH3, ठीक है। सिंपल रिएक्शन हम लोगों ने लिया। तो पहले स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन टूटेगा, फिर हाइड्रोजन टूटेगा, फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे और फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच इंटरेक्शन होगा, पहला नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और फिर अभी इसके पास क्या है 5 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है, फिर ये आपस में एक दूसरे से टकराते टकराते एक हाइड्रोजन और इधर आएगा, और इस तरह से करते करते फाइनली हमारे पास क्या होगा 2 मोल्स ऑफ NH3 बनेगा, ठीक है। तो रिएक्शन हमारा इस तरह से प्रोसीड करता है कि एनर्जी हमारी पहले इंक्रीज करती है, ठीक है, बीच में कुछ एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है जहाँ पे हमारा ये जो इंस्टेंट है जहाँ पे एनर्जी आपकी मैक्सिमम है, दिस इज योर एनर्जी ऑन द वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या आपका एनर्जी सबसे ज्यादा है, सो दिस इज कॉल्ड एज योर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अभी ये सब say that what have you written over here, that is beneath 2NH3? beneath 2NH3 that is 1 नाइट्रोजन plus 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन बना ना, तो पहला नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, उसके बाद आपके पास कितना नाइट्रोजन बचा, 1 नाइट्रोजन बचा और 5 हाइड्रोजन बचे, ठीक है। Okay sir. फिर वो सब आपस में रिएक्ट करेगा, एक तो और हाइड्रोजन इधर आएगा, एक और हाइड्रोजन बनेगा, तो इस तरह से NH3 एक मॉलिक्यूल बनेगा, फिर बाकी सब एक दूसरे से कंबाइन करके फिर दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बनाएगा, ठीक है। So that's 5 hydrogen, right? हाँ, that's 5 Thank you sir. So this is your transition state जहाँ पे एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो आपका एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है उनके बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है दैट इज योर एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो किसी भी चेंज को हम लोग मैथमेटिक्स में डेल्टा से डिनोट करते हैं, एक छोटे ट्रायंगल से, ठीक है। तो डेल्टा H का क्या मतलब हो गया, चेंज इन हीट, ठीक है। तो इसको हम लोग डेल्टा H से डिनोट किया। चेंज इन हीट एनर्जी हम लोग जनरली बोलते हैं, यहाँ पे सीधे एनर्जी लिखा है, ठीक है। जनरली हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसलिए H से डिनोट करते हैं। Sir, हाँ बोलिए। so can you explain the slope again? इन द स्लोप, यहाँ पे स्लोप में कुछ समझने लायक नहीं है, ठीक है। बस क्या हुआ है No sir, this N2 3H2, that one. N2 3H2 देखो, N2 क्या हुआ, सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन में, यहाँ पे N2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, चलो एकदम बेसिक पे। N2 का स्ट्रक्चर कैसा है हमारे पास, एक N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ओ सॉरी हाँ सर। और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा है, So हाइड्रोजन why triple bond? वाई ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्टेट पूरा करना है मॉलिक्यूल को, ठीक है। हाँ। अच्छा ये सब आपको पता नहीं है क्या, ऑक्टेट वगैरह ये सब तो पढ़ना था शायद क्लास 8 में ही पढ़ना था। Yes sir, it's done. सर पता है। तो अब क्या होगा, Octet. हाँ ठीक है, यहाँ पे ये टूटेगा, यहाँ पे ये टूटेगा, ठीक है।
एक नाइट्रोजन एटम इधर है, एक नाइट्रोजन इधर है एटम, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है। लेकिन ये 3NH3 था, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, ठीक है। Sir, the topmost part of the curve, what do we tell? Transition. ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलके एक NH3 बना लिया, ठीक है। Everyone is able to understand? Sir, if Yes, this sir. curve represents a exothermic reaction, that is, it releases heat, then in the reaction which you showed that A plus B yields C plus D, there should also be a heat symbol. There should also be a heat symbol, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने ये कंक्लूड नहीं किया है रिएक्शन क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है कि एक्सोथर्मिक हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिनोट नहीं किया, ठीक है। तो दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी दूसरा एटम ऑफ नाइट्रोजन 3 अलग अलग हाइड्रोजन से कंबाइन करके एक दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बना लेगा, ठीक है। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट 2 मोल्स ऑफ NH3, ठीक है। तो इसमें बीच में जो इसका स्टेट बनेगा, यहाँ पे जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभी बस कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, अभी बॉन्ड बने नहीं है, बस ये हाइड्रोजन एटम धीरे धीरे नाइट्रोजन के क्या आ रहा है, पास आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. दिस स्टेट ओनली इज योर ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TS बोलते हैं, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और एक इंस्टेंट आएगा जब ये लोग पास आते जाएगा, फिर इनकी एनर्जी कम होते जाएगी और फाइनली ये क्या होगा, NH3 परमानेंटली बन जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब ये चला है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो हमारा NH3 बन जाएगा और हम कहेंगे कि प्रोडक्ट रीच हो गया। समझ आया सबको? तो फिर हम लोग इस पे आते हैं, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, chemical change is associated with absorption of heat which requires breaking of bond of molecules. The energy is in the form of heat, light और electricity, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी ये देख चुके हैं, हम लोग को एनर्जी कैसे दे सकते हैं, या तो हीट से दे सकते हैं, उसको हम लोग ट्रायंगल से डिनोट कर सकते हैं, लाइट से दे सकते हैं, लाइट को हम लोग hν से डिनोट करते हैं, ठीक है। एरो के ऊपर अगर hν हो तो इसका मतलब क्या होगा, लाइट से एनर्जी दे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से डिनोट करते हैं, अगर एरो के ऊपर इस तरह से कुछ बिजली मार्क हो, ठीक है, तो हम लोग को पता लगेगा कि उधर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज कर रहे हैं एनर्जी को सोर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, So what is the sign of light? hν। म्यू जो होता है एक लैटिन सिंबल है, V जैसा दिखता है देखने में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले स्टेप में आपको बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एनर्जी लगेगी, ठीक है। किसी भी चीज को तोड़ने में एनर्जी लगती है, तो वही चीज है। यहाँ से जब आप ऊपर जा रहे हैं, देखो कर्व में, देखो कर्व, अभी आपको ये कर्व थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। रिएक्टेंट से आपको क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको क्या लगी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ठीक है। ब्लू कलर की जो एनर्जी है, दिस एनर्जी, सॉरी यहाँ पे लिखो, दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर आप लोग व्हाइट कलर से देखो, व्हाइट कलर से क्या हो रहा है, ये ऊपर से फिर नीचे आ रहा है। इस प्रोसेस में क्या होगी, एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज्ड। सबको समझ में आया? Yes, sir. तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो अगर ज्यादा होगी, मतलब रिएक्शन में आपने क्या किया, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब की और जो रिलीज हुआ वो कम हुआ, जैसा इस फिगर में हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया? जैसे लेटेस्ट से मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने आपको 5 लड्डू दिए, आपने 5 लड्डू एब्जॉर्ब किया, ठीक है। लेकिन आप, मतलब आपके पास 5 लड्डू हैं और आपने अपने छोटे भाई को क्या किया, 3 लड्डू दिए, ठीक है। तो ओवरऑल फिर भी आपने एनर्जी लिया है बाहर से, आपने 2 लड्डू लिया है बाहर से। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मतलब देखो, आपकी मम्मी ने क्या, सबको एग्जांपल क्लियर है, आपकी मम्मी ने आपको 5 लड्डू दिए, ज्यादा लड्डू दिए, आपने जो अपने मम्मी को वापस दिया वो क्या है, वो कम दिया, ठीक है। 3 ही लड्डू दिया या फिर 2 ही दिया, ठीक है। तो आपके पास कुछ एनर्जी बचा, तो इसका मतलब ओवरऑल बाहर से आपने क्या किया है, कुछ एनर्जी लिया है, ठीक है।
इसका आपको ये मतलब नहीं समझना है कि बस आपने लिया और कुछ दिया नहीं, ठीक है। रिएक्शन में कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब भी होता है और कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा रिलीज भी होता है, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि अब्सॉर्ब ज्यादा हो, रिलीज कम हो, कभी ऐसा हो सकता है कि अब्सॉर्ब कम हो और रिलीज ज्यादा हो। सबको ये चीज क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो जब अगर एब्जॉर्ब कम हो और रिलीज ज्यादा हो तो ज्यादा रिलीज होने के लिए भी तो उससे कुछ एनर्जी जरूरत होगी, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? यस सर। हाँ, तो आपके पास भी ऑलरेडी कुछ पहले से लड्डू हैं, ठीक है। ऐसा जैसे यहाँ पे ए और बी है, तो ए और बी की भी ऑलरेडी कुछ एनर्जी है ना, इसके पास एनर्जी जीरो नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास भी कुछ तो एनर्जी होगा पहले से, हाइड्रोजन के पास और नाइट्रोजन के पास। जो रिएक्टेंट है उसके पास पहले से भी क्या होती है, कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे हमने जो कर्व ड्रॉ किया है, दिस कर्व, दिस रिप्रेजेंट्स अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जब इसने क्या किया, एब्जॉर्ब ज्यादा किया और रिलीज कम किया, तो ओवरऑल इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके। सर लेकिन NH3 के केस में ये कुछ उल्टा होगा सर, वो एक्सोथर्मिक है। हाँ, वो कौन सा एक्सोथर्मिक है? NH3। हाँ, नाइट्रोजन। अरे भाई, नाइट्रोजन का भी एग्जांपल क्या है? अभी तो हम लोग ए और बी देख रहे हैं ना, ए और बी तो कुछ भी हो सकता है। नाइट्रोजन तो हाँ, आपके सामने। एयर भी कुछ भी हो सकता है सर, लेकिन NH3 का। हाँ ठीक है, आपने देख लिया इधर, चलेगा। तो हमने अभी ये कहाँ बोला कि नाइट्रोजन का केस हम डिस्कस करें, हम तो फिगर में ए और बी का जनरल केस देख रहे हैं ना, ये जनरल केस है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर हम इसको मिटा के फिर आगे क्लियर करेंगे। So that means when the amount of energy absorbed is greater than the amount of energy released, it's known as exothermic reaction. No, amount of energy absorbed is greater than released, then that is endothermic reaction. Yeah, oh, yes. Sir, when absorption will be more than and release will be less, then it is endothermic. ठीक है। Okay. So quickly take a screenshot, then we'll see exothermic reaction. Yes, sir. Taken. Yes, sir. Done, sir. Sir, done. Okay, so exothermic reaction में क्या होता है? Let us say this is your reactant. ठीक है? ये आपका reactant है A और B. ठीक है? Again same reaction हम ले रहे हैं, जनरल रिएक्शन, A plus B gives C plus D. ठीक है? A और B ने कुछ एनर्जी ऑब्जर्व किया, ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचा और नीचे चला गया, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, C and D. This is C plus D and this is your A plus B. That is reactant और C plus D क्या है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। And this is your again reaction coordinate या फिर reaction path, ठीक है। And this is the energy, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट पहुंच जाने में आपने क्या किया, एनर्जी अब्सॉर्ब किया, दिस इज एनर्जी अब्सॉर्ब, ठीक है। और फिर ऊपर से नीचे आने में इसने क्या किया, एनर्जी रिलीज, ठीक है। दिस इज एनर्जी रिलीज। So why did you give that dot there? डॉट ऐसे ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज, तो इस केस में आप देख सकते हैं रिलीज ज्यादा हो रहा है और एब्सॉर्ब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज योर डेल्टा H एंड दिस विल बी एक्सोथर्मिक, ठीक है। जब आपने एब्सॉर्ब कम किया और रिलीज क्या किया, ज्यादा किया, ठीक है। योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबको ये कांसेप्ट समझ में आया एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का? Yes, sir. ओके, तो क्विकली इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नीचे करते हैं। हाँ, और एक और चीज, ये एग्जांपल्स आप लोग को याद रखना है, ठीक है। So exothermic reaction is less absorption and more release. Yes. So just a minute, sir. Just a minute. Sir, done. सबका हो गया? Yes, sir.
फिर यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिया है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज Current. करते हैं। बोथ ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ योर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि ये सब क्या है, हम लोग बाहर से इसको एनर्जी दे रहे हैं। क्या Is it photosynthesis also endothermic? हाँ, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ओके, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। अच्छा, आप लोग अभी 9th में हो ना, 9th में ऐसे सनलाइट लिखा रहता है, ठीक है। 11th में चले जाओगे तो HMU लिखा रहेगा। Sir, but H2 plus Cl2 should be conducted in diffused sunlight, not sunlight. हाँ, It's H2 written. plus It's Cl2 should written be below it. हाँ, इधर लिखा हुआ है। ओके, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। Yes, sir. Sir, just a second. Yes, sir, done. फिर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कैथोड पे आपका, अच्छा कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? ये वाला रिएक्शन जो हमने सर्कल किया, दिस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? Sir, reduction. Reduction. ठीक है, और ये क्या हो रहा है? Sir, oxidation. 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 ओके, चलो तो इसका भी ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई एम क्लियरिंग दिस। ओके, नेक्स्ट इज बर्निंग। बर्निंग क्या है? बर्निंग और कंबशन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंबशन के बारे में पढ़ना है। कंबशन का सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, बर्निंग और कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन और एयर, जनरली accompanied by the production of heat and light। ठीक है, किसी भी कंपाउंड को आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो दैट इज योर कंबशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से C6H6 नामक कोई कंपाउंड है, इसको आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन किया इसका, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कोई गेस कर सकता है? Benzene. C6H6. Yes, it's benzene. प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो हम देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? CO2। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? H2O। तो दिस इज द रिएक्शन। ठीक है, तो बर्निंग इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ठीक है, तो CO2 और इधर वाटर बन रहा है। चेंज इज परमानेंट। ठीक है, इसको वापस नहीं कर सकते आप। चेंज इन मास टेक्स प्लेस ऑफ द सब्सटेंस व्हिच बर्न्स एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज रिलीज। ठीक है, तो जनरली ये सब हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, इसमें हीट रिलीज होती है। हल्का सा रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको हो सकता है स्पार्क देना पड़े या फिर इग्निशन थोड़ा देना पड़े। ठीक है, लेकिन वंस स्टार्टेड ये रिएक्शन क्या होता है, इसमें हीट अपने आप से रिलीज होता है। ठीक है, ओके, तो देन कंडीशंस फॉर बर्निंग। कंडीशंस फॉर बर्निंग क्या है? कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें सपोर्टर ऑफ कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन मतलब ऑक्सीजन हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और अप्रोप्रिएट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। तो हर एक सब्सटेंस के कंबशन के लिए क्या होता है? एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। उस इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस दैट इज नॉट गोइंग टू कैच फायर। ठीक है, तो इस तरह से इग्निशन टेम्परेचर, हम लोग का जो टेम्परेचर है दैट शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर। कुछ हमारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। ठीक है, तो उनको हम लोग केयरफुली स्टोर करते हैं लैब में, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर से कम है आपका इग्निशन टेम्परेचर तो हल्का सा बस और एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेजेंस में भी वो क्या कर सकता है? बर्न कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज सोडियम।
Potassium. Sodium also, potassium also, ठीक है. These are quite reactive to air, ठीक है. Sir. हाँ बोलो. Sir, as you said that we should have oxygen for combustion, but we should also have hydrogen to control the rate of combustion. Hydrogen to control the rate of combustion. How can hydrogen control the rate of combustion? No, sir. To keep it in a control, we need that. Means after oxygen, hydrogen also has some importance, right? नहीं, हाइड्रोजन की जगह आप कोई भी इनर्ट गैस भी ले सकते हैं, ठीक है. बेसिकली हम लोग को ये इंश्योर करना है कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ वो कांटेक्ट में नहीं आए, ठीक है. एनी सब्सटेंस अगर उसको अनलिमिटेड कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ आ गया, अनलिमिटेड सप्लाई उसको ऑक्सीजन का मिलने लगा, तो रिएक्शन बहुत विगरसली होगा, ठीक है. इसलिए आप लोग एलपीजी वगैरह भी जो घर में हम लोग यूज करते हैं, उसमें बहुत सारा पोर्शन क्या होता है हमारा नॉन कॉम्बस्टिबल गैसेस से भरा होता है, ठीक है. Okay. Then combustible substance. Combustible substance is that which can burn in oxygen. Okay. Example the either coke, wood, petrol, phosphorus, alcohol, paper, okay. Hydrogen, carbon monoxide. Okay. Non-combustible substance which cannot burn in oxygen. Okay. Sand, soil, stone, gold, lead, bromine, chlorine, oxygen. Okay. Supporter of combustion. Supporter of combustion में है. It is a gaseous environment that supports combustion by allowing the occurrence of oxidation, ठीक है. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारा होने के लिए एक तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए और दूसरा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करे, ठीक है. Then non supporter of oxidation that does not allow the oxidation to occur, okay. So like hydrogen, नाइट्रोजन, HCl, CO, CO2, ठीक है. These are non-combustible gases. तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं अपने साथ, ताकि हमारा अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको क्या करें हम लोग कंट्रोल कर सकें, ठीक है. समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर. यस सर. तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर हम लोग आगे. सर मैं नेक्स्ट क्लास से अपना बुक का एक बार पीडीएफ भेज दूं सर. सर क्योंकि ये पुराना एडिशन है, हम लोग का प्रेजेंट बुक में ये सब नहीं है. अच्छा. हाँ सर. ठीक है, तो आप भेज देना अगले क्लास से, ठीक है. हाँ सर. या आई थिंक अभी भी भेज सकते हैं. ये सब आपके बुक में नहीं है? हाँ सर अभी भेज दो. ये सब किसी के बुक में नहीं है? नहीं सर, ये पुराना एडिशन में सर. अभी जो हम लोग का प्रेजेंट बुक में उसमें नहीं है ये. अरे पहले बताना था, कितना मेहनत चला गया मेरा बेकार. चलो जल्दी से भेजो व्हाट्सएप पे. सर अभी नहीं सर, पहले वाला सब पार्ट था, रिडॉक्स रिएक्शन तक सब पार्ट था. रिडॉक्स से थोड़ा एक्स्ट्रा. अच्छा चलो ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर हम लोग जल्दी से खत्म करते हैं क्लास. सबने ले लिया? क्लियर करें? यस सर. यस सर. एग्जांपल्स ऑफ बर्निंग, कंबशन. तो यहाँ पे कंबशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है. तो सबसे पहले तो ये सोडियम और पोटेशियम है, ये हमारा बहुत विगरसली रिएक्ट करता है. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी ये रिएक्ट कर लेगा, ठीक है. कैल्शियम मैग्नीशियम उससे थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, तो इसको हल्का सा क्या करना पड़ता है, आपको बर्न करना पड़ता है. जैसे मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा, ठीक है. फिर उसके नीचे आता है हमारा एल्युमिनियम, ठीक है. एल्युमिनियम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये ऑक्साइड बना देता है, ठीक है. इसको भी हल्का सा हीटिंग चाहिए होता है. और उसके बाद आते हैं हमारे ये सब ऑक्साइड, जिंक वगैरह, ठीक है. तो इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे आपको क्या ये ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है. इसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है. और बाकी ये Ag, Pt, Au है, these do not form ऑक्साइड, ठीक है. इसको आप अगर हीट भी करो फिर भी क्या होता है, या फिर इन अदर वर्ड्स इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स आर अनस्टेबल. तो अगर इनके ऑक्साइड अगर बन भी गए, लेट अस से Ag2O बनाया आपने, तो हीट करने पे क्या होता है, तुरंत ये 2Ag प्लस हाफ O2 में टूट जाता है, ठीक है. अगर सेम काम आपको इन ऑक्साइड्स के साथ करना है, MgO के साथ, PbO2 के साथ, तो ये ऑक्साइड्स काफी स्टेबल होते हैं, ठीक है. बहुत हाई टेम्परेचर पे आप इसको हीट करो, वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, तब ये फिर टूटेंगे अपने मेटल में और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है. लेकिन ये तीनों के जो ऑक्साइड्स हैं, Ag, Au और Pt, इनके ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है.
जो भी है, और ये तुरंत ही क्या करते हैं, अपने मेटल फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। Sir, can I ask you one question? Sir, बोलिए बोलिए। sir, this half O2 is equals to nascent oxygen. नहीं, हाफ ऑक्सीजन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन इज Represented in a bracket. ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इसको हाँ रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। So what is nascent oxygen? Nascent oxygen is just oxygen in its natural form, ठीक है। ऑक्सीजन इन द एटॉमिक फॉर्म, ठीक है। दैट इज ऑक्सीजन के आसपास कितने होंगे आउटर शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिस इज योर nascent oxygen, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ऑक्सीजन के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। Sir, it is highly reactive. दिस इज हाईली रिएक्टिव। ओके, क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े। Yes, sir. सिमिलरली नॉन मेटल्स हमारे कैसे ऑक्सीडाइज होते हैं, तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस हमारा P2O5 बनाता है। फास्फोरस का यहाँ पे क्या है चार्ज, फास्फोरस पे बताओ कोई। फास्फोरस पे चार्ज क्या है इस कंपाउंड में, P2O5 plus 5. ठीक है। यहाँ plus पे 5. यहाँ पे Sir, this 0. तो 0 से +5 गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। हाँ सर, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। कार्बन का यहाँ पे क्या होगा, 0। कार्बन 0. का यहाँ पे क्या है, Sir, the 4. +4, ठीक है। तो 0 से +4 गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। ओके, ओके, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है उनकी प्रॉपर्टी दी है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। वाटर में डालो तो एसिड बनाता है। ओके, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर करें। हाँ सर, हो गया। Yes, sir. ओके, Sir, Naili. Sir, can you undo the page? आई एम नॉट एबल टू अनडू। अच्छा ठीक है, कोई शेयर कर देना अपना ग्रुप में, ठीक है। हेलो पवन, यू कैन शेयर द स्क्रीनशॉट इन, ठीक है। Sir, I was also not able to take. अच्छा ठीक है, जिसने भी लिया है वो कर देना, ठीक है। अच्छा, बर्निंग नहीं पढ़ना है आपको, आपके सिलेबस में नहीं है ये सब। नहीं सर, अभी नहीं है। अच्छा, बर्निंग, फिर बर्निंग हटा दो। ये है कंबशन, बर्निंग एंड रेस्पिरेशन। नहीं सर, ये सब नहीं है सर। सर मैं आपको ये चैप्टर का भी एक बार पीडीएफ भेज दूं। Sir, can you tell the chapters name, the exact chapters name? ये तो चैप्टर 5 बता रहे हैं आपके बुक से। Chapter. हाँ सर, ये अभी पुराना बुक में ये चैप्टर 5 है, लेकिन हम लोग का प्रेजेंट बुक में ये चैप्टर 2 है। अच्छा चलेगा। It is chapter 2, chemical changes and reaction. Yes, yes. Page number 19. Okay. ओके, तो आप लोग क्या करो, ये वाला पीडीएफ अभी सबके पास आ गया ना ग्रुप में। Yes sir. Yes, तो sir. ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसी के डिस्कशन से शुरू करेंगे, ठीक है। कितना ये पूरा? ये पूरा नीचे तक सर पूरा एडिशनल क्वेश्चंस की सारा एंड क्वेश्चन, सारा एडिशनल क्वेश्चंस, और उसके बाद जितना है पेज नंबर 68 69, ठीक है। ओके, So we have to do it, or you will discuss in the next class. you have to do it and you have to send it to me, ठीक है। And then in the next class we'll discuss. सर by next Thursday. By next Thursday, हाँ next Thursday तक हो जाएगा ना। Yes, sir. So all the additional questions we have to do. हाँ, all these questions. Okay, sir. Okay. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार। एंडिंग द क्लास। आपने जो Thank you, सर आपने sir. जो बर्निंग और Thank you, sir. कंबशन सिखाया था Thank you. एक मिनट, कोई कुछ पूछ रहा है, क्या बोल रहे हो बेटा? सर, वो डिकम्पोजिशन के बाद आपने वो जो पार्ट था ना बर्निंग और डिकम्पोजिशन का, जो आपको इसके बाद प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद वो डिफरेंट टाइप्स तक चला गया। आपका आवाज क्लियर नहीं आया स्वप्नदीप, क्या बोला आपने फिर से? सर वो बोल रहा था कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक सब ठीक था सर, ये बुक और हम लोग का बुक सेम था, उसके बाद से थोड़ा डिफरेंसेस आया, बस अच्छा, वही अच्छा। बोल।
ओके चलो ठीक है, लेकिन ये तो हमने पूरा चैप्टर इस बुक से डिस्कस कर लिया ना। हाँ सर, हाँ हाँ सर। तो आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पूरा बुक सर तो मैं नेक्स्ट चैप्टर भेज दूँ, वाटर चैप्टर? हाँ नेक्स्ट चैप्टर भेज दो आप, ठीक है। ठीक है सर, अभी। ओके चलो, और किसी को कुछ डाउट पूछना है? नहीं सर। ओके चलो, देन अंजलि एंड प्रत्युष कैन स्टे, बाकी सब एवरीवन एल्स कैन लीव। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। ओके अंजलि और प्रत्युष, आपको समझ में आया कुछ कुछ? Yes, sir. अच्छा, प्रत्युष आपको? Yes, sir. Sir, is it Dalal chemistry book? ये पता नहीं कौन सा बुक है, दलाल, क्या नाम है इसका? Dr. Viraf हाँ J. विराफ जे Dalal. दलाल, यस यस यस। आपके पास है क्या ये बुक? Yes, sir. अच्छा, अगर नहीं होगा तो आई कैन शेयर इन द ग्रुप। आपके पास क्या नया एडिशन है? Sir, new वाला नहीं है, old वाला edition है. अच्छा, मेरे पास भी ओल्ड वाला एडिशन है, ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन द ग्रुप, आप लोग भी एक सॉल्व करके भेजो, ठीक है। Sir, but पूरा solve नहीं हो पाएगा. पूरा चैप्टर तो नहीं हुआ है ना आपका? ओके No, तो sir. आपको क्या होमवर्क दें? ठीक है, तो आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ ये चैप्टर, जब हम लोग इनको पढ़ाया था, ठीक है, तो उसकी Yes, sir. लेक्चर रिकॉर्डिंग्स है, तो आप लोग अभी तक वेडनेसडे तक वो लेक्चर रिकॉर्डिंग एक बार देख के रखिए, ठीक है। एंड Yes, sir. इफ रिक्वायर्ड वेडनेसडे इवनिंग को हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेके वो आपका बैक क्लियर कर देंगे, ठीक है, तो अगले क्लास से फिर सब लोग साथ में करेंगे। ओके, और संडे को हम लोग वो एनसीईआरटी जो आपका चलता है स्कूल का, उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सैटरडे को हम लोग, सैटरडे और थर्सडे आपका ये रहेगा, ठीक है, आईसीएसई का बुक, ठीक है। सैटरडे थर्सडे नहीं, सिर्फ थर्सडे को आपका रहेगा, इस थर्सडे को क्लास नहीं हो पाया था इसलिए अभी सैटरडे को लिया, ठीक है। तो थर्सडे को हम लोग आईसीएसई का वो केजीपी के साथ करेंगे, ठीक है, और सैटरडे और संडे को आपका जो एनसीईआरटी चलता था वो चलेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और इस वीक बस इस वीक के लिए क्या होगा, वेडनेसडे को हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, तो उसमें आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। ये आईसीएसई का आप वीडियो देख के रखना, तो फिर हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप एक बार देख के रखना। Yes, sir. ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir.